जी सलाम अलैकुम डियर व्यूअर्स, खुश आमदीद कहता हूँ मुख्तियार अब्बासी MA TV में। आज एक अहम किस्सा आपके साथ हम शेयर कर रहे थे, क्योंकि आज के 2 दिन पहले 28 मई वो दिन था जिस दिन जो है वो पाकिस्तान ने एटमी तजर्बा किया था। तो 1998 में जब नवाज़ शरीफ ने तजर्बा किया तो उस पर आलमी पाबंदियाँ आयद की गई। तो पाकिस्तान उस वक्त बहुत बहरान में था, मुआशी बहरान में था। तो नवाज़ शरीफ ने फ़ैसला किया कि हमारे जो दोस्त मुस्लिम दोस्त ममालिक हैं उनके पास हम अपने वफ़द भेजते हैं, उनसे बातचीत करें कि वो हमें खैरात दें, ज़कात दें, हमारी माली मदद करें या कुछ और जो भी है। तो एक वफ़द सऊदी अरब गया, कोई UAE गया, कोई तुर्की गया, कोई ईरान गया, कोई कहाँ मुल्क गया। एक वफ़द था जो मलेशिया गया। तो जब वो मलेशिया गया तो मलेशिया उस वक्त महातीर मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर था मलेशिया का। ये 1998 की बात है। हम देखो मुल्क के हुक्मरानों के VN की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब आवाम का हाकिम बेहतर उनको मिलेगा तो आवाम की तकदीर तब्दील हो जाएगी। तो 1998 में उस वफ़द ने एप्लीकेशन दी मलेशिया की हुकूमत को कि हमें आपसे बात करनी है, आप हमसे बात करें। तो महातीर मोहम्मद ने एक सीनियर मिनिस्टर को मुकर्रर किया कि आप इस वफ़द से मुलाकात करें, इनसे बात करें। तो वो सीनियर मिनिस्टर आया और उनसे मीटिंग शुरू हुई। तो जब मीटिंग से शुरू हुई तो मीटिंग से पहले उस सीनियर मिनिस्टर ने उनको कहा कि 1 मिनट में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि हमारे गांव में एक लिखा पढ़ा नौजवान था जिसने इंटर की थी, उसको पढ़ने का बड़ा शौक़ था। ये हम बात बता रहे हैं आपको 1974 की। तो कुछ हमारे लोगों ने, हमारे उस गांव के लोगों ने फंड इकट्ठे किया और उस लड़के को भेजा, कहाँ? पाकिस्तान भेजा। 1974 में पाकिस्तान सिंध के कैपिटल सिटी कराची में जिन्ना मेडिकल कॉलेज, सिंध मेडिकल कॉलेज था, उन्होंने वहाँ से जो थी वो MBBS की, वहाँ से डिप्लोमा की और डिप्लोमा करके बाद में वो वापस आए। और वापस आकर उन्होंने गांव में जो थी वो डॉक्टरी शुरू की। उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था कि वो ये PhD करके आया है पाकिस्तान से। कुछ दिनों के बाद उसको, नौजवान को पॉलिटिक्स में आने का शौक़ हुआ और वो पॉलिटिक्स में भी आ गया। वो बड़ा सोशल एक्टिविस्ट भी था। वो उसकी जैसे जैसे आगे चलता गया तो उसका जो था वो प्रमोशन होता चला गया और वो बहुत बड़ा सियासतदान बन गया और वो मलेशिया का सीनियर मिनिस्टर बन गया, जो मैं आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ। तो उस वफ़द ने उनको देखा और उस सीनियर मिनिस्टर ने कहा कि हमें बड़ा शर्म आ रहा है कि ये मैं सीनियर मिनिस्टर, अभी जो सीनियर मिनिस्टर आपके पास बैठा हूँ, मैं PhD करके आया था आपके मुल्क से। उस वक्त की हुकूमत हमारी भीख मांगती थी पाकिस्तान से और पाकिस्तान खैरात देता था मलेशिया को। ये भुट्टो था जो हमारा भी लीडर था, ये सारी मुस्लिम कंट्रीज़ का लीडर था। और हमें अभी अफसोस हो रहा है कि ये एटमी तवानाई वाला मुल्क, एटमी टेक्नोलॉजी वाला मुल्क, ये आज हमसे भीख मांगने आया है मलेशिया से, जो मलेशिया तारीख में बहुत बड़ा गरीब मुल्क था। तो ये है मुल्कों की VN, ये है महातीर मोहम्मद की VN। आज मलेशिया दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज़ में सबसे आगे है, जिसका रिंगट जो है वो 35 तक है। और हमारा जो 35 हमारे 40 हमारे और मलेशिया का रिंगट है। आज मलेशिया की मुआशात, उसकी इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी, हमसे बहुत बड़ी स्ट्रांग है। उसका राज
उसका राज जो है वो लीडर की विजन है और सनती इनकलाब के ज़रिए, इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए, आला एजुकेशन के ज़रिए उन्होंने ये मकाम हासिल किया। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोफेसर, डॉक्टर्स जो हैं वो पीएचडी करने जाते हैं मलेशिया में। ये वही मलेशिया है जो पीएचडी करने आता था यहाँ कराची में, पाकिस्तान में, और आज पाकिस्तान के लोग जा रहे हैं मलेशिया की यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने। तो हम बात कर रहे हैं वीएन की। जब इन्होंने भुट्टो को शहीद किया तो हम उस वक्त भी कह रहे थे कि अब विजनरी लीडर इस मुल्क से ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ विजनरी लीडर बने जिसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा और उनको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो बकौल शेख हसीना वाजिद के, जो आज बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, किसी सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि बांग्लादेश की तरक्की का राज क्या है, तो पता है शेख हसीना वाजिद ने क्या कहा? शेख हसीना वाजिद ने ये कहा कि हमने बंदूक को नीचे कर दिया है और सियासत को बालातर किया है। मिलिट्री का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है हुकूमत में, और दूसरी बात, हम मुल्क को सेकुलर बना दिया है। हमने मुल्लाओं को सियासत से बेदखल कर दिया है। हमने औरतों की, लड़कियों की तालीम पर तवज्जो दी है। आज बंगाल की जो लड़कियां हैं वो आला तालीम पर पहुंच गई हैं। ये हमने 3 काम किए हैं जिसकी वजह से हमारा बंगाल जो है वो आज दुनिया की बेहतरीन तरक्की याफ्ता तो नहीं है बल्कि तरक्की पजीर की आगे लिस्टों में शामिल है। और ये हमारा जो मुल्क है प्यारा पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, जिसका 1974 में जो डॉलर था वो था 7 रुपये, और अभी जो डॉलर है हमारा वो हमारा है 160 रुपये, और ये है डॉलर की कीमत। ये है पाकिस्तान। हमें तो बताने में भी शर्म आता है, दुनिया में कहने में भी शर्म आता है। आज पाकिस्तान के ना सिक्के की कोई इज़्ज़त है और ना ही पाकिस्तान के कोई पासपोर्ट की इज़्ज़त है। तो इससे आप क्या समझते हैं? हमारी कमेंट्स में रहनुमाई करें, हमारी गाइड करें, और साथ ही हमारे, अगर ये बात आपको ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो जो है वो आपके साथ पहुंच सके। मेहरबानी आपकी। खुदा हाफ़िज़।